वर्ल्ड सिनेमा में कुछ फिल्में अपनी ज्यादा हिंसा और नैतिक बहस के चलते सुर्खियों में रहती हैं। इन्हें रेप एंड रिवेंज फिल्में कहते हैं। और 2010 की आई स्पिट ऑन योर ग्रेव इस जॉनर की सबसे भयानक और रिप्रेजेंटेटिव फिल्मों में से एक है। यह फिल्म 1978 की क्लासिक का रीमेक है, पर विजुअली और हिंसा के मामले में इसने ओरिजिनल को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हीरोइन सारा बटलर ने इस फिल्म के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। बेबसी से लेकर बदले की देवी बनने तक उसकी एक्टिंग रोंगटे खड़े कर देती है। फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका बदले का फॉर्मूला है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। हर हमलावर को ठीक उसी तरह से सजा मिलेगी जो उसके गुनाह से मैच करती हो। यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर किया गया व्यंग्यात्मक इंसाफ है। आज आइए हम सब मिलकर इंसानियत की हदों को चुनौती देने वाली इस रिवेंज स्टोरी को देखें और एक महिला के तबाह होने और फिर से खड़े होने के गवाह बने। कहानी की शुरुआत में जेनिफर एक बड़े शहर की राइटर है। अपनी अगली नॉवेल के लिए एक शांत जगह की तलाश में वह अकेले कार से दूर दराज के गांव आती है और झील के पास एक कॉटेज किराए पर लेती है। पर यह शांत दिखने वाली जगह खराब नियत से भरी हुई है। जेनिफर पहले एक किराने की दुकान पर रास्ता पूछने आती है। दुकानदार ऑनरल ठीक ठाक लगता है। वह जेनिफर को बताता है कि उसका कॉटेज बहुत अच्छा है और लिखने के लिए परफेक्ट है। जेनिफर शुक्रिया कहकर मैप लेकर आगे बढ़ जाती है, पर उसे नहीं पता कि उसके जाते ही ऑनरल के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। रास्ते में जेनिफर की कार में पेट्रोल कम था, तो वह एक टूटे फूटे पेट्रोल पंप पर रुकती है। यहाँ उसकी मुलाकात कुछ आदमियों से हुई जिन्हें देखकर उसे बेचैनी हुई। उनका लीडर जॉनी था, एक बदतमीज और फ्लर्ट करने वाला बदमाश। वह हल्की बातें करके जेनिफर को छेड़ता है और इंजन चेक करने को कहता है। जेनिफर नरमी से मना कर देती है, पर जॉनी की आंखें गंदी नियत से उसे घूर रही थीं। एक दूसरा आदमी मैथ्यू, जो मानसिक रूप से कमजोर था, जेनिफर को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने कभी कोई लड़की न देखी हो। पेट्रोल भरते वक्त जेनिफर से गलती से कार की चाबी का अलार्म बटन दब गया। तेज आवाज से जॉनी चौंक गया। इस छोटी सी बात से उसे अपने साथियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जेनिफर ने जल्दी से माफी मांगी और कुछ एक्स्ट्रा टिप दी, तब जाकर मामला शांत हुआ। वह जल्दी से चली गई। उसे पता भी नहीं चला कि पीछे से बुरी नजर वाले उसे देख रहे थे। कॉटेज पहुंचने के बाद जेनिफर लिखने के माहौल में खो गई। वह राइटिंग करती, वाइन पीती और धूप का मजा लेती। सब कुछ सही चल रहा था, पर यह शांति जल्दी ही टूट गई। एक रात जेनिफर ने देखा कि बाहर की लाइट बार बार बंद चालू हो रही है। वह उठकर देखने गई, पर कुछ नहीं मिला। वापस बैठने पर उसने डर कर देखा कि उसके वाइन के गिलास में गंदा कीड़ा था। यह साफ तौर पर किसी का जानबूझकर किया हुआ मजाक था। अगले दिन कॉटेज का टॉयलेट जाम हो गया। जेनिफर ने मैथ्यू को बुलाया। मैथ्यू ने टॉयलेट साफ कर दिया। जेनिफर ने थैंक्स बोलते हुए उसके गाल पर हल्का सा किस किया। यह सीन अंधेरे में छिपे एक आदमी ने कैमरे से चोरी छिपे रिकॉर्ड कर लिया। यह आदमी पेट्रोल पंप का एक और बदमाश मोटा स्टैनली था। वह यह वीडियो जॉनी और एंडी को दिखाने लगा। मैथ्यू ने दावा किया कि जेनिफर उसे पसंद करती है और उसने उसे किस किया है। यह सुनकर जॉनी को हंसी आई और जलन भी हुई। जॉनी को लगा कि जेनिफर जैसी सिटी गर्ल सिर्फ शो ऑफ करती है और उसने कसम खाई कि वह उसे कभी भी हासिल कर सकता है। एक गंदा प्लान इन लोगों के दिमाग में बनना शुरू हो गया। इस रात जेनिफर लिख रही थी, तभी बाहर आवाज आई। उसने ध्यान से देखा, दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया पड़ी थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, जॉनी, एंडी और स्टैनली घर में घुस चुके थे। उनके चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी और स्टैनली कैमरा लिए खड़ा था, जो आगे होने वाली हर चीज को रिकॉर्ड करने को तैयार था। जेनिफर ने झूठ बोला कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है, पर जॉनी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैथ्यू ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि जेनिफर का फोन खराब है। उन्होंने मैथ्यू को भी बाहर से खींचकर अंदर कर लिया। जॉनी ने बहाना बनाया कि मैथ्यू को मजदूरी नहीं मिली और इस बहाने से जेनिफर से पैसों की डिमांड की। जेनिफर ने पैसे देकर पीछा छुड़ाना चाहा, पर जॉनी ने पैसे फेंक दिए और कहा कि वे पैसे के लिए नहीं आए हैं। जेनिफर ने झूठ बोला कि उसका बॉयफ्रेंड बस आने ही वाला है, पर जॉनी ने हंसते हुए उसका झूठ पकड़ लिया। उसने कहा कि कोई भी नॉर्मल आदमी इतनी खूबसूरत लड़की को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने शराब की बोतल तोड़ दी और जेनिफर को उनके साथ पीने के लिए मजबूर किया। जेनिफर के मना करने को उन्होंने देहाती लोगों को नीचा दिखाने जैसा समझा। दबाव और धमकी में जेनिफर को वह सस्ती व्हिस्की पीनी पड़ी। उसने सोचा कि शायद अब यह बुरा सपना खत्म हो जाएगा, पर असली जहन्नुम तो अभी शुरू हुआ था। जॉनी ने अजीब सी डिमांड रखी। वह जेनिफर के दांत देखना चाहता था। बेसबॉल बैट की धमकी के नीचे जेनिफर को जानवर की तरह मुंह खोलकर उंगलियों से अपने होठों को खींचकर दांत दिखाने पड़े। उसकी इज्जत को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था और स्टैनली का कैमरा यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। इसके तुरंत बाद जॉनी ने एक शिकार वाली बंदूक निकाली और जेनिफर को ठंडी गन बैरल चूमने के लिए मजबूर किया। फिर उसने गन बैरल जेनिफर के मुंह में डाल दी ताकि वह मौत की ठंडक को महसूस करे। यह सब देखकर वे बदमाश हंस रहे थे। जॉनी ने मैथ्यू को भी मजा लेने के लिए कहा, पर डरपोक मैथ्यू ने मना कर दिया। एक दूसरे आदमी से यह सब देखा नहीं गया। उसने जॉनी को धक्का दिया और खुद टूट पड़ा। भाग दौड़ में जेनिफर ने पूरी ताकत से विरोध किया और झट से कॉटेज से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागी। वह अंधेरे में पागलों की तरह भाग रही थी। उसे जिंदा बचने की उम्मीद थी। किस्मत से उसे एक पुलिस कार मिली। कार से स्टोच नाम का एक पुलिस चीफ उतरा। जेनिफर को लगा जैसे उसे जीवन दान मिल गया हो। वह हड़बड़ी में रोते हुए बताने लगी कि 4 आदमियों ने उसके साथ गलत किया है, पर चीफ ने उसे शांत किया और कहा कि वह सेफ है और उसे
जांच के लिए कॉटेज वापस ले गया। जेनिफर ने सोचा कि वह बच गई, पर उसे नहीं पता था कि वह एक नर्क से निकलकर और गहरे नर्क में जा रही थी। कॉटेज वापस आकर चीफ का एटीट्यूड 180 डिग्री बदल गया। उसने शराब की बोतलों को देखा और कचरे के डिब्बे में लिपस्टिक लगी हुई चरस की सिगरेट पाई। वह जेनिफर के बयान पर शक करने लगा। उसने कहा कि जेनिफर शराब पीती है, चरस पीती है, खुले कपड़े पहनती है और अब उन अच्छे बच्चों पर गंभीर आरोप लगा रही है जिन्हें वह बचपन से जानता है। उसने कहा कि उसे यह सब अपने एंगल से देखना पड़ेगा। जेनिफर के पास कोई जवाब नहीं था और तभी वे बदमाश फिर आ गए। पता चला वह चीफ भी उन्हीं के गैंग में था। चीफ भी उनके गंदे काम में शामिल हो गया। उसने भी गन जेनिफर पर तान दी और सच बताने के लिए धमकाया। उन जानवरों ने जेनिफर के साथ बारी बारी से बर्बरता की। उन्होंने मैथ्यू को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और उसे सबके सामने जेनिफर के साथ गलत काम करने को कहा। चीफ के दबाव में मैथ्यू हिचकिचाते हुए जेनिफर को कमरे में खींच ले गया। यह सब चल ही रहा था कि चीफ का फोन बजा। फोन पर उसकी मासूम बेटी थी जो उसे याद दिला रही थी कि कल रविवार है और उन्हें साथ में ब्रेकफास्ट बनाना है और चर्च जाना है। चीफ अपनी बेटी से प्यार से बात कर रहा था जबकि उसके पैरों के नीचे एक बेकसूर जिंदगी तबाह हो रही थी। यह कंट्रास्ट इंसानियत के चरम पाखंड और बदसूरती को दिखाता है। हमले के बाद मैथ्यू शर्म और घिन के मारे उल्टी करने लगा और चीफ ने जेनिफर को उसकी उल्टी साफ करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उन बदमाशों ने जख्मी जेनिफर को बाहर खींचकर और टॉर्चर किया। उन्होंने उसे कीचड़ में दबाकर बहुत बेइज्जत किया। सुबह होने से ठीक पहले अंधेरे में वे जेनिफर को एक पुल पर ले गए। चीफ ने गन उठाई उसे मारने के लिए। जेनिफर ने उन शैतानों को देखा। उसकी आंखों में बेबसी और नफरत भरी थी। गोली चलने से ठीक पहले उसने दोनों हाथ फैलाए और पुल से छलांग लगा दी और ठंडे पानी में गिर गई। उन राक्षसों ने पुल पर काफी देर इंतजार किया पर जेनिफर की लाश ऊपर नहीं आई। उन्हें लगा कि उसे मगरमच्छ खा गए होंगे। चीफ ने सबूत मिटाने और ढूंढने के लिए आदेश दिया। उन्होंने जेनिफर का सामान जला दिया, उसकी कार के टुकड़े कर दिए और स्टैनली की रिकॉर्डिंग वाली टेप को भी चीफ ने पैर से तोड़ दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने परफेक्ट काम किया है पर उन्हें नहीं पता था कि जेनिफर मरी नहीं थी। वह पानी से बाहर निकली, जख्मों और बेहिसाब नफरत के साथ जंगल में गायब हो गई। एक महीना बीत गया। जेनिफर जैसे हवा में ओझल हो गई थी। दुकान मालिक ऑनरल को एक फोन आया जो खुद को जेनिफर का दोस्त बता रहा था और उसके बारे में पूछ रहा था। ऑनरल ने यह बात चीफ को बताई। चीफ ने ऊपर से तो कहा कि सब ठीक है पर अंदर से घबरा गया। दूसरी तरफ मोटा स्टैनली डर गया जब उसने देखा कि उसने छिपाकर रखा हुआ कैमरा गायब है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसने जॉनी को बताया कि चीफ ने जो टेप तोड़ी थी वह खाली थी। असली सबूत वाली टेप उसने चुपके से बदल दी थी। जॉनी गुस्से से पागल हो गया और उसने स्टैनली को बुरी तरह पीटा। उन बदमाशों के बीच दरार पड़ने लगी। कुछ दिनों बाद चीफ को अपने घर के बाहर एक पार्सल मिला जिसके अंदर वही मनहूस रिकॉर्डिंग टेप थी। वह गुस्से से लाल हो गया और जॉनी व दूसरों को ढूंढकर पूछने लगा कि ये किसने किया। उन्हें शक हुआ कि यह गायब मैथ्यू का काम है क्योंकि मैथ्यू को जेनिफर को लेकर हमेशा गिल्ट रहता था। चीफ ने दुकान मालिक ऑनरल को शूटिंग प्रैक्टिस के लिए बुलाया। ब्रेक के दौरान चीफ ने पुरानी बातें याद की और ऑनरल के साथ टॉस्ट किया। ऑनरल ने जैसे ही घूंट भरा, चीफ ने अचानक बंदूक उठाई और उसे गोली मार दी। चीफ ने ठंडेपन से कहा, मुसीबतें साफ कर दी। मतलब वह सबूत मिटाने के लिए हत्या कर रहा था। और इसी समय जेनिफर को अपना अगला शिकार मैथ्यू मिल गया। एक पुरानी और वीरान जगह पर मैथ्यू को जेनिफर का भ्रम हुआ और वह जमीन पर घुटनों के बल झुक गया और रो रहा था, माफी मांग रहा था। उसने कहा कि उसने जेनिफर के साथ बुरा किया। जेनिफर ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हारी गलती नहीं है। मैथ्यू को यह बात सच लगी और वह कंफर्ट पाने के लिए जेनिफर के गले लग गया। पर अगले ही पल जेनिफर की आंखें ठंडी हो गईं। उसने रस्सी से मैथ्यू का गला कसकर दबा दिया। जेनिफर ने बेरुखी से कहा, सॉरी बोलना काफी नहीं है। मैथ्यू का काम खत्म करने के बाद जेनिफर ने बाकी बचे लोगों से निपटना शुरू किया और मोटा स्टैनली व सनकी, जिसे कैमरे से दूसरों का दर्द देखना पसंद था, उसे सबसे मजाकिया सजा मिली। जेनिफर ने उसे बांध दिया, उसकी पलकों में मछली पकड़ने का कांटा घुसा दिया और उसे आंखें खोलकर अपना टॉर्चर रिकॉर्डिंग देखने के लिए मजबूर किया। फिर उसने मछली की आंतें उसके शरीर पर मल दी ताकि कौएं आए और उसकी आंखें नोचे। स्टैनली असहनीय दर्द और डर में मर गया। जो कैमरा उसके लिए मजे का जरिया था वही उसकी मौत का आखिरी नजारा बन गया। नेक्स्ट टारगेट था एंडी, वह आदमी जो हमले के वक्त सबसे जल्दी में था। जेनिफर ने उसे बाथटब में बांध दिया और केमिकल से उसकी स्किन को धीरे धीरे गलाने लगी। एंडी दर्द से चिल्लाया और माफी मांगने लगा। जेनिफर ने ठंडेपन से जवाब दिया, माफी, ये वही वर्ड है जो मैंने तुम्हें बोला था। एंडी तड़प तड़प कर मर गया। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। बदले की लिस्ट में अब सिर्फ 2 नाम बचे थे, जॉनी और चीफ। जेनिफर ने पेट्रोल पंप पर एम्बुश लगाया, शिकार वाली बंदूक से जॉनी को जख्मी किया और उसे एक खाली गोदाम में खींच ले गई। जॉनी, वह जिसने जेनिफर को दांत दिखाने और गन बैरल मुंह में लेने के लिए मजबूर किया था, अब अपने गुनाहों की सबसे सीधी सजा भुगतेगा। जेनिफर ने प्लायर्स से उसके एक एक दांत खींचकर निकाल दिए। फिर उसने जॉनी की ही बंदूक उठाई और उससे कहा, याद है, नाक से सांस लो, इससे तुम्हें चोट नहीं लगेगी। हा हा हा, तुम्हें पता है डॉग्स के साथ वे क्या करते हैं। तुम्हारे लिए यही सही है जॉनी, तुम वहीं जाओगे। जॉनी की बेबसी के बीच जेनिफर ने उसी की बंदूक से उसके मुंह के अंदर से गोली मारकर उसे छेद दिया। आखिरी हिसाब होना था चीफ स्टोच के साथ। जेनिफर ने खुद को चीफ की बेटी की ऑनर्स क्लास टीचर बनकर फोन किया। जैसे ही चीफ ने जेनिफर हिल्स का नाम
सुना वह पूरी तरह हिल गया। वह पागलों की तरह पार्क की ओर भागा, पर उसे सिर्फ अपनी बेटी का स्कूल बैग मिला। पुलिस कार में वापस आने पर जेनिफर ने उसे दबोचा और एक पुरानी क्लासरूम में ले गई। चीफ को चेयर पर बांधा गया। जेनिफर ने उसे टॉर्चर करने के लिए उसकी बेटी की चिंता का इस्तेमाल किया। उसने उसे सोचने के लिए कहा कि अगर उसकी प्यारी बेटी भी वही सब झेलती जो उसने झेला है तो कैसा लगता। पाखंडी। अच्छा पिता चीफ अपनी बेटी की फिक्र और अपनी मौत के डर में टूट गया। वह रोने लगा और भीख मांगते हुए कहा कि वह गॉड को मानता है और उसका एक बच्चा अभी पैदा होने वाला है। पर जेनिफर ने उसे ठंडेपन से देखा, जैसे उसने उसे देखा था। आखिर में जेनिफर ने एक सबसे भयानक जाल बिछाया। उसने मैथ्यू की लाश को रस्सी से टांग दिया, जिसका दूसरा छोर चीफ की राइफल के ट्रिगर से जुड़ा था और गन का मुंह चीफ के निजी अंगों की तरफ था। एक गोली चली और बुराई की जड़ हमेशा के लिए कट गई। फिल्म के आखिर में जेनिफर जंगल में खड़ी थी। उसकी आंखें शांत पर खाली थी। उसने बदला ले लिया था, पर जो लेखिका अपनी लाइफ से प्यार करती थी वह उसी रात हमेशा के लिए मर गई थी। फिल्म खत्म होने पर जेनिफर टाइपराइटर के सामने दोबारा लिखना शुरू करती है, जो तूफान के बाद सूरज की पहली किरण जैसा था। यह कहानी बदले की नहीं बल्कि पुनर्जन्म की भविष्यवाणी है। असली बहादुरी नफरत में डूबना नहीं बल्कि गहरे गड्ढे के किनारे से ऊपर चढ़ना चुनना है। जब वह पीड़िता से अपनी किस्मत लिखने वाली बनती है तो हमें इंसानियत की चमक दिखाई देती है। गहरे अंधेरे में भी हमें यह हक है कि हम कैसे रिएक्ट करें। यह फिल्म एक शीशे की तरह है जो हर किसी के अंदर की ताकत और कमजोरी को दिखाती है। दर्द हमें कैद कर सकता है या तितली बनने के लिए ताकत दे सकता है। जेनिफर ने अपने फैसले से हमें बताया कि असली पावर पुराने जख्मों को स्वीकार करने में है, पर उनसे पहचान न बनाने में है। दुनिया की बुराई देखकर भी रोशनी की ओर बढ़ना ही असली हिम्मत है। बस आज की मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर इस फिल्म पर आपका कोई ख्याल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और हॉरर थ्रिलर मूवी के साथ।